बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मुसलमानों का लाहे अमल मुसल्लह जिद्दोजहद है। गुज़श्ता 3 सदियों से हम इसी लाहे अमल पर कारबंद हैं। कौम के मजहबी और सियासी पेशवाओं ने इसी को इख्तियार करने की तलकीन की है और अवामुन नास पूरी दिल जमई के साथ इस पर अमल पैरा है। इस लाहे अमल की रूह ये है कि अगर हम मुंतशिर हों तो तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों के ज़रिए से दुनिया को अपने मसाइल की तरफ मुतवज्जे करें और अगर कुछ मुज्तमे हो तो जंगो जदल से अपना हक हासिल करने की कोशिश करें। ये लाहे अमल इख्तियार करके जो कुछ हमने हासिल किया है वो शिकस्तो तनज़्ज़ुल और गुर्बत व जहालत है, और जिससे महरूम हुए हैं वो अज़मत व रफ़त और इल्म व अखलाक है। मुसल्लह जिद्दोजहद के इस लाहे अमल को हमने हमेशा जिहाद से ताबीर किया है और इस तरह दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इस्लामी शरीयत खुदा न खास्ता जंगो जदल की अलमबरदार है। शरीयत की इस्तिलाह में जिहाद अक़वाम के जुल्म जबर के खिलाफ इस्लामी रियासत का मुसल्लह इक़दाम है। कुरान मजीद की रूह से इस इक़दाम के लिए कुव्वत ईमानी के साथ साथ मादी कुव्वत का हुसूल नागुज़ीर है, मगर हमारा तर्ज़ अमल हमेशा ये रहा है कि निहायत कमज़ोर ईमान और असलहे की कुव्वत से बिल्कुल महरूम होने के बावजूद नुसरत इलाही के दावे के साथ मैदान जंग में उतरते हैं और अपने हज़ारों और लाखों लोगों को जंग की भेंट चढ़ाकर एक तरह से फारिग हो जाते हैं। इस पर मज़ीद ये है कि हमने इल्म दानिश, इस्लाह दावत और कौमी तामीर और तरक्की के दरवाजे भी अपने ऊपर बंद कर रखे हैं। चुनांचे इस वक्त सूरत हाल ये है, हम पर निहायत कसम पुरसी की हालत तारी है। हम गुर्बत के उस मकाम पर हैं कि हमारी अक्सरियत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है। जहालत की सतह ये है कि हम उन उलूम से भी नावाकिफ हो चुके हैं जिन्हें खुद हमने वजूद बख्शा था। अखलाकी पस्ती का ये आलम है कि बदयांती, धोखा दही, मिलावट और कानून शिकनी में दुनिया भर में हमारा कोई सानी नहीं है। बेवकारी की ये हालत है कि बैनुल-अक़वामी मामलात में हम पर कोई भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, और मजलूमियत का ये मामला है कि सही हो या गलत हो हर हाल में मुजरिम करार पाते हैं और सजा के मुस्तहिक ठहरते हैं। नाजरीन, हम अगरचे अपनी तादाद के लिहाज से दुनिया की चंद बड़ी अक़वाम में शुमार होते हैं, मगर कुव्वत व इस्तेदाद के लिहाज से अक़वाम आलम में हमारा कोई मकाम नहीं है। दुनिया के सियासी, इक़्तिसादी और साइंसी और तकनीकी मंजरनामे पर हमारी कोई जगह नहीं है, और ना मुस्तकबिल में इस बात का कोई इम्कान नजर आता है कि इस तरह की कोई जगह पैदा हो सकेगी। हकीकत ये है कि हमारी इस हालत ज़ार की सबसे बड़ी वजह लाहे अमल की गलती है। गुज़श्ता 3 सदियों की तारीख से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई है कि मुसल्लह जिद्दोजहद का लाहे अमल हमें कमजोर से कमजोर तर कर रहा है। चुनांचे इस लाहे अमल को तर्क करना इल्म दानिश का तकाजा है। अगर हम मुसल्लह जिद्दोजहद के लाहे अमल को तर्क करते हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि हमें अपनी तामीर और तरक्की के लिए किस लाहे अमल को इख्तियार करना चाहिए। उस्ताद ग्रामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी के नज़दीक हमें मुसल्लह जिद्दोजहद के बजाय अखलाकी जिद्दोजहद का लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। यही वो वाहिद रास्ता है जिसे अपनाकर कोई कमज़ोर और मजलूम कौम अपने लिए तामीर और तरक्की के रास्ते खोल सकती है। अखलाकी जिद्दोजहद का मतलब ये है कि हम इनफरादी और इज्तमाई एतबार से आला अखलाकी अक़दार पर खड़े हों, कौमी और बैनुल-अक़वामी दोनों मामलात में अखलाकी मौक़िफ़ अपनाएं, और इसके लिए अगर अपने मफादात को भी कुर्बान करना पड़ता है तो उससे भी दरेग न करें। अगर तशद्दुद का सामना करना पड़े तो सब्र व इस्तकामत के साथ उसका सामना करें। अपने हुकूक की जिद्दोजहद को सरता सर मजलूमाना बनाएं और जालिम को ये मौका न दें कि वो किसी बहाने से हम पर हमला आवर हो सके। इस मकसद के लिए अगर तनाज़ात को यकतरफा तौर पर भी ख़त्म करना पड़े तो उससे भी गुरेज न करें। दुनिया के ऐवानों में हर हाल में मजलूम का साथ दें। अदलो इंसाफ का दामन किसी हाल में न छोड़ें, खा उसकी जद अपने कौमी वजूद ही पर क्यों ना पड़े। हर तरह के तासुब को बालाए ताक रखते हुए आज़ादी, जमहूरियत, मसावात और इंसानी हमदर्दी जैसी अक़दार को अपनाएं। हर हाल में जंग की मजम्मत करें और अमन व सलामती की तलकीन करें। मजहबी और सियासी इख्तलाफात को बर्दाश्त करें और दूसरों को भी यही तर्ज अमल अपनाने की नसीहत करें। इन मकासद के हुसूल के लिए मौजूदा ज़माने की अखलाकी बेदारी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन इदारों की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें जो दुनिया में इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इसी तरह मीडिया के और इस नौइयत के जो दीगर ज़राए हैं उनको भी अपने लिए पूरे तरीके से इस्तेमाल करें। अखलाकी जिद्दोजहद असल में सब्र व बर्दाश्त और हिकमत व दानिश से इबारत है।
جب کوئی قوم کسی ظالم قوم کے مقابلے پر مجبور و بے بس ہو، جب اس کے پاس دفاع کی معمولی طاقت بھی موجود نہ ہو، جب اقوام عالم میں کوئی قوم بھی اس کی داد رسی کی ہمت نہ کر سکے، اور جب دنیا میں کوئی ایسی عدالت بھی قائم نہ ہو جو اس پر ہونے والے ظلم و عدوان کو روک سکے، تو اس موقع پر واحد لاہے عمل اخلاقی جد و جہد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جور و ستم کا مقابلہ قومی وجود میں امن، آزادی، استدلال، عدل، صلہ رحمی اور حق پرستی جیسی انسانیت کی مشترک اقدار کو مستحکم کیا جائے اور ان کی بنا پر انسان کے اجتماعی ضمیر کو آواز دی جائے۔ کوئی قوم اگر صبر و استقامت سے یہ آواز بلند کرتی رہے تو انسانیت کا اجتماعی ضمیر لازماً اس پر لبیک کہہ اٹھتا ہے۔ بصورت دیگر عالم کا پروردگار اپنی آواز اس کی آواز میں شامل کر دیتا ہے اور مظلوم کی داد رسی آسمان سے ہوتی ہے اور ظلم و جبر کی بساط بلاخر لپیٹ دی جاتی ہے۔